Good morning, students. Today we are going to start class 11th English snapshots supplementary reader chapter number 1, the summer of the beautiful white horse. Okay, and it is the remaining part of this chapter because I have done previous explanation about this chapter. Let's open your book. Consequently, even though I could see the horse, परिणाम स्वरूप हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था, no magnificent, even though I could smell it, और वह इतना शानदार था कि मैं उसको सूंघ भी सकता था, बहुत ही लवली था, so lovely, even though I could hear its breathing, मैं इसकी सांस को भी देख सकता था, so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad और विद मी, और ये इतना उत्साहवर्धक था कि मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद का इस घोड़े से लेना देना भी कुछ हो सकता है. अदर मेंबर ऑफ द अवर फैमिली स्लीप और अवेक बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बाउट द हॉर्स, और मैं जानता था कि ये जो मेरा कजिन है मुराद, ये एक घोड़े को नहीं खरीद सकता, एंड इफ ही कुडंट and he couldn't have bought it, he must have stolen it, और नहीं वो उसको चुरा के ला सकता, and I refused to believe that he had stolen it, और इस बात को मैंने छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया कि वो उसको चुरा कर लाया होगा. No member of the Garagolian family could be a thief, यानी जो हमारी जो कबीले की फैमिली थी उसमें कभी भी कोई चोर पैदा नहीं हुआ था, कोई भी चोरी नहीं करता था. I stared first at my cousin, तो सबसे पहले मैंने अपने कजिन मुराद की तरफ को घूर कर देखा, and then at the horse, उसके बाद में घोड़े की तरफ को देखा. There was a fierce stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. तो पहले मैंने अपने चचेरे भाई को घूर कर देखा, फिर घोड़े को, और इस कारण से ही एक तरफ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और दूसरी तरफ मैं डर गया था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद, यानी तुमने ये घोड़ा जो है कहाँ से चुराया है. लीप आउट द विंडो, ही सेड, मुराद ने कहा कि जल्दी से इस विंडो से कूदो, तुम्हें बैठना हो तो बैठ जाओ इस घोड़े पे, ज़्यादा बात मत बनाओ. इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम चढ़ना चाहते हो, इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो आ जाओ. इट वॉज ट्रू देन, ये बात सच्ची थी. एंड ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं बनता था. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वह मुझे आमंत्रित करने के लिए आया हुआ था घुड़सवारी के लिए या नहीं, जैसी मेरी इच्छा हो. ये मेरे ऊपर बात थी कि मैं करूं या ना करूं. वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग द हॉर्स for ride was not the same thing as stealing something else. खैर, मुझे लगा कि सिर्फ घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना वैसी बात नहीं जैसे कि किसी अन्य चीज़ को चुराना, जैसे कि पैसे. फॉर ऑल आई नो, और मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद यह चोरी ही नहीं थी. इफ़ you are crazy about horses the way my cousin Murad and I were. यदि आप घोड़ों के पीछे पागल हैं तो जिस तरीके से मेरे चचेरा भाई मुराद और मैं थे, तो ये चोरी नहीं कही जा सकती है उसको. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, और जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए ये इसको सेल ना कर दे, ऑफर ना करें, तो which of course I knew we would never do, तो इसको चोरी नहीं की जाएगी, और निसंदेह मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने उसको कहा मुराद को, अरे भाई मुझे थोड़े कपड़े तो पहनने दो एक बार. ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा कि हाँ पहन लो जल्दी, लेकिन जल्दी करो. आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े को पहन लिया. आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैं विंडो से यार्ड में, आंगन में जल्दी से कूद गया. एंड लिफ्ट
अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और अपना घोड़े पर जो मुराद बैठा हुआ था मेरा कजिन, उसके ऊपर पीछे मैं बैठ लिया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी उस साल हम कस्बे के आखिर में एक वॉलनट जो एवेन्यू था उसमें रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज ए कंट्री, और हमारे घर के पीछे जो था एक गांव था। वाइन यार्ड्स, अंगूर के खेत थे, ऑर्चार्ड्स, बाग थे, इरिगेशन डिसीज, और सिंचाई की खाइयाँ थी, एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री की जो गांव की रोड थी वहाँ पर। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू में पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और जो घोड़ा था ट्रॉट में सरपट दौड़ना, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। द एयर वाज न्यू, द एयर वाज न्यू, हवा जो थी बहुत ही नई ताज़ी चल रही थी। एंड लवली टू ब्रीथ, यानी उसमें सांस लेना बहुत ही अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े का जो दौड़ना था बहुत ही अच्छा लग रहा था, आश्चर्यजनक लग रहा था। माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग, और जो मुराद था मेरा कजिन था, फैमिली में सबसे ज़्यादा मेंबरों में सबसे ज़्यादा सन की व्यक्ति माना जाता था, और वो गाना गाने लगा बैठकर। आई मीन ही बिगेन टू रोअर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चिल्ला रहा हो। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, यानी हर परिवार में किसी न किसी में थोड़ा कुछ सनकीपन होता है कोई भी मेंबर में। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और जो मेरा चचेरा भाई था वो असली हमारा एक वास्तविक डिसेंडेंट कहते हैं, उत्तराधिकारी था। सन की क्रेजी झलक उसमें दिखाई देती थी हमारे कबीले में, और किसी व्यक्ति में दिखाई देती थी। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, और उसके बाद क्या है कि उससे पहले जो हमारे जो सन की व्यक्ति थे हमारे फैमिली में, हमारे चाचा खुसरो थे। एन एनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, यानी बहुत ही लंबे चौड़े, एनॉर्मस कहते हैं लंबे चौड़े कदकाठी के व्यक्ति थे वे, और बहुत ही बड़ा सिर था उनका, ब्लैक हेयर थे। एंड लार्जेस्ट मुस्टेज इन द सेंट जैक्विन वैली, और जो सेंट जैक्विन वैली में जितने भी लोग रहते थे सबसे ज़्यादा बड़ी दाढ़ी मूछें थी उनकी, मूछें थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, यानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। सो इरिटेबल, और उनका व्यवहार जो था चिड़चिड़ा था। सो इम्पिडेंट, एंड दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोयरिंग, और इतने अधीर थे वे कि गरजते हुए किसी से भी बात कर लेते हुए बीच में किसी को भी रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वे क्या कहते थे कि कोई नुकसान नहीं होगा, ध्यान मत दो, हर बात पे वो इसी बात ही कहा करते थे।